तो देखो बच्चे, जैसा कि आज पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड में आज, और 17 फरवरी है जिसमें आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है। और ये एग्जाम आपका एग्जाम पेपर है, अभी भी हम लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको सॉल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चंस हैं जिनको करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी, तो वो हम कराते हैं कुछ क्वेश्चंस। बाकी पूरी वीडियो हम लोग डालेंगे पूरे सॉल्यूशन की, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो जैसे आपके में ये क्वेश्चन आया है, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, d इक्वल टू रूट में आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको पॉइंट्स गिवन है -5, 1 and 2, 2 and we can take x1 is equals to -5 and x2 is equals to 2, such that y1 is equals to 1 and y2 equals to 2, and putting the value and get your answer. x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और x1 इज -5, माइनस इक्वल टू हो गए 5 एंड y2 इक्वल टू 2 -1, और ये हो गया आपका 2 1 2 5 7 हो गया। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और ये 2 - 1 इज इक्वल टू 1 बचा, यानी 1 हो गया। आप लोग देख रहे होंगे कि 49 और 1 आपका 50 होता है। 50 का मीन्स होता है 25 इंटू 2, 25 का मीन होता है 5 रूट 2। ये आपका आंसर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऐसे आपका एक और क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी में सेक्शन ए में आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा देखने में अटपटा बच्चों को लगा होगा, ये है देखने में अटपटा लगा। जो क्वेश्चन आपको देखने में अटपटे लगे, हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे। ये उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इरेशनल नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। आपको रेशनल इरेशनल नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी, यानी कि पहले ही पता लगाइए इनमें इरेशनल नंबर है कितने। तो आपने लिखा ये √9 का मतलब तो 3 हो गया, तो यानी कि 3 × 3 बन गया होगा, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ये भी रेशनल, क्योंकि √4 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया आपके पास, यानी इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा। और इसका मतलब कितना हो गया 3 × 2 × √2। √8 का मतलब होता है, क्योंकि 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ गया और बाकी √8। ठीक है, बाकी तो ये नंबर है, ये 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर आप लिख सकते हैं 2, और उसकी पावर कितनी है 3/2, तो 2 से ही वाली पावर होगी कैंसिल, यानी 2/3 हो गया आपका 8। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास इरेशनल नंबर कितने हैं। एक नंबर ये रहा इरेशनल हमारे पास, एक नंबर ये रहा इरेशनल हमारे पास 2, एक नंबर ये रहा इरेशनल नंबर हमारे पास, यानी 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इरेशनल है। टोटल कितने नंबर है हमारे पास 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास है 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें रेशनल नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारे फेवरेबल है वो हमारा 3 है, फिर टोटल आउटकम्स है वो 7 है। सो इसका आंसर विल बी 3/7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे करके एक और सवाल देखेंगे, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिए, क्योंकि आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अगला देखो एक क्वेश्चन और आपके मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा ही एक बड़ा सा क्वेश्चन है। एक कॉर्ड है, कॉर्ड AB सस्टेन एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ आर्क AB। उसने कहा है आपसे कि कॉर्ड है आपके पास, इसका नेम है आपका AB, और ये आपकी ये सेंटर है ना, सेंटर सेंटर पर 40 डिग्री एक्सटेंड की जाती है, 40 डिग्री यानी कि 40, यानी कि 40, और ये आपका वो भी है, यानी कि ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो उसने पूछा है कि द लेंथ ऑफ आर्क बतानी है बेटा, क्या बतानी है, द लेंथ ऑफ आर्क। द लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 2 22/7, आर की वैल्यू बेटा 9 है, थीटा की वैल्यू आपकी 40 है, अपॉन ये आपका हो गया 360 डिग्री। और ये आपका जैसे कि आप जानते हो 9 × 40 आपका इतना ही होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये 44/7। अगर ये सेंटीमीटर में तो आपका सेंटीमीटर यूनिट। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। इसी तरह देखो बेटा एक क्वेश्चन ये भी आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जब कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पूछे हैं उनके एचसीएफ पूछे तो हमेशा बनी होता है, तो इसका आपको ज्यादा ऑप्शन सोचना नहीं था, इसका आंसर सीधा सीधा बी था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ये पूछा गया है फाइंड द एचसीएफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बेटा 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन ए का क्वेश्चन, इसका आंसर आपका बी सही है 1। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हम उन्हीं पे करेंगे, बाकी तो ये आप लोगों ने कर ही लिए होंगे सब। ये देखिए, हाँ भैया देखिए उसने कहा है ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है ट्राइंगल का, बच्चा डरना नहीं है किसी को। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ए बी सी, इसमें एक लाइन पैरेलल डाली गई, इसका नाम है पी एंड क्यू, ये इसके पैरेलल लाइन है। तो ये आप ये कह सकते हो कि जो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी, ये उस थ्योरम पे बेस्ड है, और थेल थ्योरम इसको बोलते हैं हम लोग, उस पे बेस्ड है। तो उसने कह रखा है आपसे कि अगर ये एपी रेशियो आपका ए बी, यानी कि इसका रेशियो इसके साथ उसने दे रखा है, ये दिया है 3, ये छोटा वाला 3 और बड़ा वाला 7, तो बेटा ये कितना रह गया है, ये 4 रह जाएगा। तो इसमें ए क्यू और क्यू सी का बताना है, तो सेम टू सेम रहता है, कितना रहता है, सेम टू सेम रहेगा, यानी 3 और 4 रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए क्यू रेशियो क्यू सी का बेटा ये आएगा 3:4, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 10th का बी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आया है, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पीटी एक बात है, आपके पास कोई भी सर्कल है, दिस इज ए सर्कल, आपके पास एक कोई वृत्त दे रखा है, सर्कल दे रखा है, और ये उसका सेंटर है, और ये कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, और पी से कोई भी एक टेंजेंट है, इसका नाम है टी, ठीक है ना, और ये कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है क्यू। तो और आप लोग जानते हैं, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी टेंजेंट है, और टेंजेंट पर इफ वी आर कोई भी अगर हम सेंटर पॉइंट से टेंजेंट पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो हमेशा हमारी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा गया कि पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है, यानी कि ये आपके पास x है, और ये हमारे पास pt है, ये हमारे पास pt है, कुछ भी हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा pt², यानी कि पूरी लंबाई कितने बराबर होती है, कि यहाँ से यानी सेंटर से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से इसकी लंबाई, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, और कुछ तो उसने दे नहीं रखा है, त्रिज्या इसकी 5 दे रखी है, यानी कि कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, x² प्लस 5x। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ऐसा नहीं है हम पूरा कराएंगे आपको, और पूरे के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आप उसको देखिएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेक्शन ए में ही एक नंबर क्वेश्चन है। ये उसने आपको दो सेमी सर्किल बना के दिए हैं इस तरह से, इस तरह से उसने दो बना के दिए हैं आपको, और उसने बोला है कि समान यानी रेडियस इनकी कैसी है, सेम टू सेम, यानी इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर है, इट्स मीन कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ठीक है। तो उसने बोला है कि दो हैं, इनके अनुसार एक बिंदु से जोड़े गए हैं, इस वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ये आस्क्ड अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा एक बात बताओ, जब आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, इसका सरफेस एरिया 3πr² होता है, सेम टू सेम सर इसका भी कितना हो जाएगा 3πr², इनको जब आप जोड़ दोगे बेटा कितना आ जाएगा 6πr², ठीक है। इसको कितना जोड़ देंगे, देखिए आप लोग अगर कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, some students were thinking that
कि हम लोग सर इसको तो पेंट कर नहीं पाएंगे, ये माइनर दूरी है, इट इज ए माइनर डिस्टेंस और नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग हटा देंगे, नेग्लेक्ट मान के चलेंगे, इसलिए हमारा 6 पाई आर स्क्वायर आंसर ठीक होगा। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, 6 पाई आर स्क्वायर आंसर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये भी है, ये उसने ऐसा कहा, उसका ही नहीं है कि हम इसको पोत नहीं सकते हैं या कोई भी जमीन पे तो रखा नहीं है वो, इसलिए ठीक है, दोनों ही लकड़ी के हैं। ठीक है, अगर ये जमीन पे रखा होता तो हम इस वाले को हटा देते तो आंसर 5 पाई आर स्क्वायर आ रहा होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे वो हमने करा दिए। अब आते हैं हम थोड़े से बड़े सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 वाला और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें उसने कहा है कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, यानी हेमी सर्कल भी कह सकते हैं, हेमी स्फीयर सॉरी, और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। ठीक है, अब जो कोन बना हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, उसने बोला है कि जो कोन की ये आपको स्लेंट हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, और उसने पूछा है कि अध्यारोपित है खिलौने की पूरी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई पूछ रही है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द। तो देखो अगर ये 6 है तो मैं ये निकालूंगा, तो ये मेरी जो पाइथागोरस थ्योरम से आपने देखा ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 मिल जाएगी मेरे को। इसकी जितनी ये रेडियस है उतनी ही इसकी हाइट होती है, और इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी टोटल हाइट मेरी कितनी बन गई 8 + 6 इक्वल्स टू आपकी हो गई 14। 14 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका था 15, आंसर नंबर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। देखो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बहुत इजी था, वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे करके आ गए होंगे, लेकिन फिर भी देखो थोड़ा सा उसमें एन बेन लिखा हुआ है, तो एन बेन को अभी हम चेन बेन इसका भी दूर कर देते हैं हम लोग। ये डॉट डॉट इसका एन वर्ड टर्म्स निकालना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इज द फर्स्ट टर्म, एंड आपको डी निकालने के लिए आप क्या करते हो कि आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि आपने देखा ये 3/2, ये 3/2, और ये जब डिनोमिनेटर से सेम टू सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर देते हो, यानी कितना आ जाएगा 3, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डी हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास कितना माइनस के 3/2, हमसे पूछा गया एन टर्म पूछा गया है, एन टर्म कितना होता है a + n - 1 × d, दिख रहा है ना, प्रॉपर आ रहा है इसमें। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3/2 प्लस n हमको पता नहीं है, लेकिन d की वैल्यू हमारे पास 3 थी, कितनी थी 3 थी, 3 थी, कितनी थी 3 थी, और अगर देखो 3 थी तो अब इसको सॉल्व कर दूंगा, इधर यहाँ भी दिख रहा है, ये माइनस के 3/2 प्लस के, देखो बेटा आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इसको कि इनके डिनोमिनेटर सेम टू सेम बनाना चाहूंगा, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा लूंगा, जबरदस्ती से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब ये कितना बन जाएगा, सारे डिनोमिनेटर देखो सेम टू सेम हो गए, आप देखेंगे कि ये -3 लग गया, प्लस ये 6 था तो 6n हो गया, ये -6 हो गया अपॉन 2 हो गया, बेटा कितना बन गया हमारे पास, ये 6 + 9 हो गया, 6n - 9 अपॉन 2, तो 6n अपॉन 9 अपॉन 2, इसमें है किसी में ऑप्शन, बिल्कुल है, आप जबरदस्ती ऊपर से कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास कितना बचने वाला 3n माइनस के 9/2 अपॉन 2, आपने देखा ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द, किसी बच्चे को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो पेपर में आपने लिख दिया या नहीं लिख दिया, अगले पेपर के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, जो होना था वो हो गया, और जो भी आगे की चीजें हैं उन पर फोकस करिए आप, ये किसी को डिमोटिवेट या मोटिवेट करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन बस अपने आप को सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए कराया जा रहा है, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं इनको लगता है उनके लिए, बाकी जो बच्चे इस बार 9th में हैं, जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि पेपर इस तरह का आता है, इसलिए तो बाकी सेक थीटा है, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, कि आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, क्या किसी को बच्चे को पता है ये वैल्यू कितने की होती है, नहीं पता होगी, जब नहीं पता है तो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये किसी में भी होती ही नहीं है, तो आपने क्या किया कि इसके अपॉन में 1 लगा लिया आपने, फिर आपने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे करके, ट्रायंगल जब बना लिया ये 90 डिग्री का था, ए बी सी बेटा,
ठीक है ना। तो हम जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं ये cos थीटा बराबर देखूंगा तो ये 1/√3 हो जाएगा, यानी उल्टा अगर मेरा ये थीटा है बेटा तो हम लोग क्या देखते हैं, आधार बट्टे कर्ण देखते हैं, यानी कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज देखते हैं। तो ये बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका -1 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगाऊंगा। कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी √2। मेरे से पूछा गया था इसमें कि tan थीटा की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा करा के हमारी सारी स्याही खत्म हो गई, इतनी बार करा दिया हम लोगों ने, और ये मैंने कहा था पेपर में आएगा, अब पेपर में छपा हुआ है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे द्वारा। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि मूल, उसने बोला है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी आपके रूट्स यानी मूल कैसे हो, रियल हो और इक्वल हो तो आप लोग जानते हैं बेटा कि d बराबर, यानी इसके डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो कितना होता है, b² - के 4ac = 0 के बराबर होता है। तुम्हारे पास साफ साफ दिख रही है, आप अगर कंपेयर करते हैं x² + bx + c से, तो आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा a की जगह पे आपको 5 नजर आ रहा है, b की जगह पे आपको -2 नजर आ रहा है, b की जगह पे आपको -2 नजर आ रहा है, और c की जगह पे k नजर आ रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए, b की जगह पे कितना -2 स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू बेटा k है, = 0। जब सॉल्व करेंगे ये 4 बन गया, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो गया 20 k को अकेला छोड़ देंगे आप तो k = कितना हो जाएगा, 4/20, यानी 1/5। तो प्लस के 1/5 योर आंसर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितनी लंबी हो गई वीडियो, आधा घंटा हो गया क्या? चलो एक आधा और करा देते हैं फिर इसमें। देखिए बेटा इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एपी। कोई भी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपके पास है जिसमें आपको nth टर्म दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है आपको 5n = 15। आपसे पूछा गया कि इसका सार्वंतर बताइए, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, d की वैल्यू पूछी गई है आपसे। बिल्कुल सही है, बात बता देंगे आप, 1 लगा दीजिए आप, तो 5 × 1 - 1, ये हो गया 5 - 15 = माइनस की 10 बचने वाला। अब यहाँ पर 2 लगा दीजिए आप, तो 2 देखेंगे आप, 5 × n की जगह 2 लगा दो, -15, ये 10 - 15 = बचा कितना -5। ये हमारा a1 मिल गया मेरे को, ये मेरा a2 मिल गया, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बेटा कितनी होती है, a2 - a1। a2 को मेरा भाई वैल्यू कितनी है, -5 है, a1 खोज रही है भैया, देख के निकलना है। ये माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, -10, ये -5 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये 10 - 5 = हो जाएगा 5, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 5, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ज्यादा जल्दी। देखो बेटा पेपर की थोड़ा सा स्पीड मैंने ले ली है, क्योंकि वीडियो लंबी ना बन जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए आप इतनी लंबी वीडियो देख के क्या करोगे बेवजह, समय तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने करा दिए। तो ये मेरे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे थोड़े से, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं जिन्हें आप नॉर्मली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए आप अगली वीडियो देख लें, इसके बाद ही प्लेलिस्ट हम बना के डाल देंगे पूरे पेपर की, वो आप देख लीजिएगा। बाकी फिलहाल आपका थैंक यू, लगे रहिए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाइए आप, ये सब जो होना था वो हो गया। चलो।